राजस्थान प्रदेश के समस्त मेरे डीलर भाइयों को हृदय के अंतकरण से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको पता है कि इस आंदोलन के दौरान अपना एक भाई जो 12 जिले के मांगरोल तहसील से है, रामेश्वर जी मीणा, उनकी सरकार की तानाशाही नीतियों की वजह से जो आदेश हुए थे सहकारी समितियों को कार्य करने के लिए, तो उस भाई ने सोचा कि ये काम अब हमसे छीन लिया जाएगा और सहकारी समिति को दे दिया जाएगा। इसे वो सदमे में आ गया और मीटिंग से जब वो जो घर गया तो उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आप सभी राजस्थान डीलर भाइयों की तरफ से मेरे उस भाई को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसके परिवार को इस वज्रपात को सहने का संबल प्रदान करें। भाइयों, आप सबको पता है कि आज इस महंगाई के ज़माने में सरकार द्वारा जो हमें कमीशन दिया जा रहा है उससे हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए एक हमारे भरण पोषण लायक हमें मानदेय दिया जाए, जिससे हम भी हमारे परिवार को पढ़ा लिखा सकें, हमारी बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। इसी मांग को लेकर हम आज आंदोलन पे हैं। तो भाइयों, मैं आप सबको जो 3 दिन तक अपना सफल आंदोलन रहा है, हड़ताल अपनी 100% सफल रही है, उसमें प्रदेश के सभी तहसीलों और गांव और ढाणियों के जो मेरे भाई विराजमान है, उनकी जो एकता जो सामने आई है, स्वतः ही जितनी मेहनत हमने नहीं की उससे ज़्यादा धरातल पे हमें ये देखने को मिली। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही भाइयों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में हमें बड़ी हिम्मत और धैर्य से काम लेना है। सरकार ये चाहेगी कि कैसे भी करके इस आंदोलन को कुचला जाए, इनको डराया जाए, इनको धमकाया जाए, तो ये डर करके वापस अपना काम धंधा संभाल लेंगे। यानी कि सरकार की ये मंशा नहीं है कि वो हमें मानदेय दे। वो ये चाहती है कि जो अत्याचार और जुल्म इन पे करते आ रही है सरकारें, वो डीलर भाई सहन करते रहें और हमारे निर्देशानुसार काम करते हैं। लेकिन भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। हम सब ने ठान ली है। हम लगातार 5 वर्षों से मानदेय की मांग कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही है। न तो पूर्ववर्ती सरकार ने हमें कुछ दिया, फिर जब इस सरकार से कुछ आशा बनी तो ये भी अभी जो हालात है उसे नहीं लग रहा कि आसानी से हमें मानदेय दे दी। इसके लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और इस के लिए हमने जो राजधानी जयपुर से जो शुरुआत की है 20 जुलाई से, उसके बाद लगातार ये देखने को आ रहा है कि सभी भाइयों की ये इच्छा है कि हम मानदेय की लड़ाई लड़ें। उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने हड़ताल की घोषणा की है। उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप लगातार दृढ़ निश्चय लेकर बने रहें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। जो होगा सबके साथ होगा और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारी राशन की दुकानें छीन ली जाएगी। नहीं छीन सकती। संविधान में हमें अधिकार है लड़ने का। हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। आप किसी भी सरकार के ऐसे आदेश से डरे नहीं, क्योंकि आप सब समझते हो सरकार आसानी से कुछ भी नहीं देती है। इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो आपके सहयोग से लड़ेंगे। इसी दौरान इसी को मद्देनजर रखते हुए इस आंदोलन की ही एक कड़ी में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरताज जी ने जो सोमवार को सभी प्रदेश के सभी उपखंड मुख्यालयों पे जो एक धरने प्रदर्शन का जो आगाज़ किया है, तो मैं प्रदेश के सभी भाइयों से, सभी जिलाध्यक्षों से, सभी तहसील अध्यक्षों से, सभी सक्रिय मेरे भाइयों से और हर प्रदेश के हर डीलर से ये अपील करना चाहूँगा कि आप कल अपने अपने उपखंड मुख्यालय पे ज़्यादा से ज़्यादा पधार के इसको एक ऐतिहासिक बनाएं। ऐसा एक प्रदर्शन होना चाहिए जिससे प्रशासन और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि डीलर अब बिना मानदेय के मानने वाले नहीं हैं।
तो अपनी ताकत से ही सरकार झुकेगी और अपनी ताकत से ही हमें वार्ता के लिए बुलाएगी। आपको थोड़ा मजबूत रहना है, हिम्मत रखनी है। यह नहीं कि डर जाएं, अधिकारी डराने का काम कर रहे हैं, सहकारी समितियों पर दबाव बना रहे हैं। अब हालात देखो, जिन अधिकारियों को हम इतने अपने गार्जियन के रूप में मानते हैं, उनका हर कहना करते हैं, आज भी वो हमारी साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन सभी ऐसा नहीं है, कुछ ही ऐसे हैं जो सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। बाकी 90% अधिकारी ये चाहते हैं कि वास्तव में डीलरों की जो ये लड़ाई है, ये जो मानदेय की जो मांग कर रहे हैं, इस महंगाई के ज़माने में इनको 30,000 रुपये बिल्कुल दिया जाना उचित है। तो वो उसी अनुसार अपने साथ बर्ताव कर रहे हैं। वो अंतर्मन से यह चाहते हैं कि हमें मानदेय मिले। तो भाइयों, ये छोटी मोटी बातें चलती रहेगी। आप अपने सब मनमुटाव को भूल के संगठित होकर, जैसे 3 दिन तक लगातार हमारी हड़ताल सफल रही, इसी तरह जब तक मानदेय नहीं मिले तब तक ये हड़ताल ऐसे ही सफल होनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका भाई शिवराज चौधरी। राम राम,